सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 9 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एक एक जाहिर सब में, एक एक में चार बातन, इन विद रूहे मुतलक, असल अरस के तन। इन सब शरीरों में स्थित पांचों इंद्रियों में एक एक गुण प्रकट रूप में है, तो प्रत्येक अन्य चार चार गुण परोक्ष रूप में है। इस प्रकार परमधाम की इन आत्माओं के चिन्मय शरीर की यह वास्तविकता है। अरस तन रूहे आत्मा, तरफ सबो बराबर, पूरन कहावे याही बात से, सब विद्यो में विद्यो एकादर। परमधाम की इन सभी ब्रह्म आत्माओं के चिन्मय शरीर परमधाम में समान रूप में है। इन पांचों इंद्रियों के गुणों तथा शक्ति की विशेषता के कारण ही इनकी इंद्रियां पूर्ण तथा सब प्रकार से सक्षम कहलाती हैं। स्वरूप बैठे सब मिल के, घेर के गिरदबाए, सबो सुख पूर्ण हक का, रूहे लेवे दिल चाहे। सब सखियां श्री राज जी को चारों ओर से घेर कर बैठती हैं तथा उनसे अपनी इच्छानुकूल सभी सुख प्राप्त करती हैं। अब और देवों एक निमुना, इनको न पहुँचे सोए, पर कहे बिना रुहन के, दिल रोशन क्यों होए। मैं पुनः एक अन्य उदाहरण भी देता हूँ। यद्यपि उनकी उपमा नहीं दी जा सकती, तथापि वर्णन किए बिना हृदय कैसे प्रकाशित हो सकता है। एक जरा इन झिमी का, ताको नूर नमाए आकाश, तीन जिमी के जवेर को, होसी कौन प्रकाश। परमधाम की दिव्य भूमि के एक कण का प्रकाश भी आकाश में समाता नहीं, तो फिर वहाँ के रत्नों के प्रकाश की स्थिति कैसी होगी। सो झवेर आगू रुहन के, कैसा देखावे नूर, ज्यों सितारे रोशनी, बल क्या करे आगू सूर। वे प्रकाशमान रत्न भी ब्रह्म आत्माओं के समक्ष सूर्य के समक्ष नक्षत्र गणों की भांति निस्तेज दिखाई देते हैं। आगू रूह सुरत सुर के, जवेर गए ढंपाए, तो शोभा हक जात की, क्यों कर कही जाए। इस प्रकार सूर्य के समान देदीप्यमान ब्रह्म आत्माओं के चिन्मय शरीर के प्रकाश से वहाँ के सभी रत्नों का प्रकाश निस्तेज हो जाता है। ऐसी ब्रह्म आत्माओं की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। जो रूहे अंग अरस के, तीन चीज न कोई शोभाए, वाहिदत में बिना वाहिदत, और कछु न समाए। परमधाम की अन्य दिव्य आत्माओं के लिए अन्य किसी भी वस्तु की उपमा नहीं दी जा सकती,
क्योंकि अद्वैत भूमिका में अद्वैत वस्तु के अतिरिक्त अन्य किसी की भी उपमा नहीं दी जा सकती है। वस्त्र भूखन हक जात की, सो हक जाते का नूर। कोई चीज अरस अंग को, कर ना सके जहूर। ब्रह्म आत्माओं के वस्त्र तथा आभूषणों में भी उनके अंग प्रत्यंग का ही प्रकाश प्रकाशित होता है। इसीलिए परमधाम के इन स्वरूपों को कोई भी वस्तु प्रकाशित नहीं कर सकती है। शोभा अंग रस की, या वस्त्र या भूखन। होवे दिल चाया कई विध का, शोभा सिंगार माहे छीन। परमधाम के इन स्वरूपों के प्रत्येक अंग की शोभा हो या वस्त्र एवं आभूषण की शोभा हो, एक एक क्षण में उनकी इच्छा के अनुकूल संपूर्ण श्रृंगार ही बदल जाता है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 9 की 40 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।